हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ का प्रॉब्लम। 4-5 प्रॉब्लम मैंने लिया है, तो उसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक। एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दिया हुआ है। लेंथ है 125.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर और थिकनेस दिया हुआ है 0.32 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच मेजरमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो वैल्यू है अपना वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ये हम लोग डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो सिग्निफिकेंट फिगर का एक दूसरा जो डेफिनेशन है वो यही है कि मोर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, लेसर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेसर विल बी एक्यूरेसी। सीधा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होगा किसी वैल्यू में तो उस डेटा का एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कम है तो उसका एक्यूरेसी कम होगा। तो यहाँ पे तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हमने काउंट कर लेना है। जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हम पहले में देखेंगे, 1 2 3 4 है। अगर ज़ीरो नहीं रहता है तो जितना नंबर है उतना ही काउंट करके लिख देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू। और फिर ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ का सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा, 5.0 है, तो 1 2। यहाँ पे ज़ीरो को इसलिए लेंगे कि राइट साइड में जो ज़ीरो होता है उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। फिर थिकनेस है, थिकनेस में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा, 2। ये कहाँ से आया, यहाँ पे ज़ीरो को इसलिए नहीं लिए क्योंकि जिस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं होता है, जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड में होता है और उस ज़ीरो के बगल लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इसमें सीधा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर सबसे ज़्यादा आया लेंथ में, तो अपना लेंथ जो है वो मोस्ट एक्यूरेट हो गया। तो यहाँ सीधा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन हो गया, वैल्यू होगा लेंथ। अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड में कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज़ 1.5 सेंटीमीटर की एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 1.203 सेंटीमीटर। तो ये सवाल बहुत ईजी है, सीधा बोल रहा है एरिया ऑफ द फेस। मैंने यहाँ क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सिग्निफिकेंट फिगर का जो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में जो आंसर निकालना है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं। तो एरिया ऑफ द फेस यानी रेक्टेंगुलर सीट का सीधा एरिया निकालना है। तो एरिया इजकल टू अपना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ लेंथ हो गया 1.5 इंटू 1.203। याद रखें कि क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वैसे ही पुट करना है। जैसे 1.203 है तो कोई ये सोच ले कि इसे 1.2 कर दें फिर पुट कर दें, तो ये गलत है, क्योंकि ये सब डिसाइड हम क्वेश्चन के लास्ट में करते हैं कि हमें आंसर किस फॉर्म में मांग रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में के फॉर्म में मांग रहा है तो हम पूरा वैल्यू को भी पुट करेंगे यहाँ पे। तो सीधा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना कितना वैल्यू है, वैल्यू है 1.5 इंटू कितना है 1.203 है ना, तो ये अपना आ गया 1.8045 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये फाइनल आंसर हम लोग का नहीं हुआ क्योंकि आंसर पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो दो डेटा है
उसमें से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो अपना आंसर भी उसी के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे दो डेटा 1.5 है और 1.203 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1.5 का हो जाएगा अपना 2, 1 और 2, और इसका 1.203 का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 2 3 4 0 काउंट होगा क्योंकि 0 जो है दो नॉन ज़ीरो के बीच में, तो 4 लेसर सिग्निफिकेंट फिगर ही हमारा पेरेंट डेटा होगा। इसी के अनुसार से आंसर में आएगा। आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पॉइंट तो होगा ही, इसके बाद यहाँ 8 तक होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 1, तभी तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। तो 8 के बाद देखना है, 8 के बाद अपना है 0, तो 5 से कम है, तो 8 जो है वो 8 ही रह जाएगा। तो अपना यही आंसर हो गया 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही ईजी है कि एक क्यूब है जिसका ये अपना साइड दिया हुआ है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो सबसे पता ही है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले ये लिख लेते हैं। 6 साइड कितना है, साइड अपना दिया हुआ 5.402, तो ये निकालते हैं वैल्यू 5.402 इंटू 5.402 इंटू 6 है, तो आंसर आ गया 175.089624, ठीक है। इतना आंसर आ गया। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया यहाँ पे सरफेस एरिया। तो ये फाइनल आंसर हम लोग का नहीं हुआ क्योंकि वो बोल रहा है कि एरिया सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होता है, होना चाहिए। तो अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह शुरुआत कब होता है, पॉइंट के चलते होता है ना। अगर पॉइंट वगैरह का पंगा नहीं होता तो जो वैल्यू होता है वही अपना सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो कोई ये बोले कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5.402 फिर इंटू 5.402 है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि लेसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही आंसर होता है। तो कोई बोले 6 ले लेते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, तो उसके अनुसार से वैल्यू, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें करना है जो पॉइंट का वैल्यू है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर कम है उसके अनुसार से चलना है, क्योंकि पहले हम एरिया निकाले उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो सीधा लेसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से चलना है। तो किस में, पॉइंट वाले डेटा में। तो इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इस क्योंकि मल्टीप्लाई भी ये खुद से ही हो रहा है, तो दोनों का 4 ही होगा, तो अपना आंसर में भी 4 ही आना चाहिए। तो 1 2 3 4, इसके बाद सिर्फ एक वैल्यू होना चाहिए। तो 175 के बाद एक वैल्यू होना चाहिए, यहाँ 0 है, 0 के बाद का देखना है 5 से ज़्यादा है, तो ये 9 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, सिर्फ ये दोनों का एडिशन है 9.99 और ये 0.0099, इसे ऐड कर देना है, तो ये अपना आ जाएगा 9.9999। तो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो ये देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल होता है कि पॉइंट के बाद जिसमें कम वैल्यू हो उसी के अनुसार से आंसर होगा। मतलब जिसमें पॉइंट के बाद कम वैल्यू है में भी आंसर में भी पॉइंट के बाद उतना ही वैल्यू होगा जो सबसे कम वाले में था। तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है, तो अपना आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 99 है, तो पॉइंट के बाद इनसिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में क्या होगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू होना चाहिए, तो 9 के बाद 0.99 तक होना चाहिए। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद का देखना है 9 है,
तो ये 5 से ज़्यादा है तो इधर वाला 1 बढ़ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 1 बच गया, ये खुद 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10। लेकिन पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होना चाहिए, तो 0 0। अब कोई ये बोले मीटर तो मीटर कि ये 10 को सीधा 10 लिख देंगे, तो ये गलत है, क्योंकि इसे 10 पॉइंट के बाद 0 0 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में ये 0 काउंट होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 10.00, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर हमें याद रहे 10.00 ही होगा, हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर लिखना है। यहाँ पे ये भी दे दिया। अब जो इसका आया, इससे इसके ये दोनों नॉर्मली मल्टीप्लाई होता, तो आंसर क्या होता? अगर बोलता कि सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर दो, तो हम देखते कि मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि किस में लेसर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तो दोनों में 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर है, तो सीधा इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी अपना है क्या दिया हुआ 3.124 है, मल्टीप्लाई करना है 4.576 है, तो आंसर अपना क्या आ गया? आंसर अपना आया 14.295424 है। ठीक है उसे तो, लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर देना। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा? जब पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही होगा, तब तो 1 2 3 करके होगा। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू होना चाहिए, तो इसके बाद का देखना है, इसके बाद 9 है, नहीं ये वाला 9 है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इधर वाला 1 बढ़ जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 14.3। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ऐसे बहुत ही ईजी है सारे। तो मेनली यहाँ वहाँ पे यूज़ आता है, जैसे एग्ज़ाम में कोई मैकेनिक्स का कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ा टफ ही है, टफ ही ईजी भी है, तो हम इसे अगर सॉल्व कर लिए, अब वो पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर देना है, तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन बहुत सारा पॉइंट में हो और ऐसा आंसर जो है वो सारा मिलता जुलता हो, एक सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर हो। तो अगर ये नहीं आता है तो हम वहाँ तक पहुँच के भी थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी। ओके, थैंक यू। अगर इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू।